रमेश राजा की एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में। अब रिसेंटली वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो उनके बगैर ही हम लोग एशिया कप खेलेंगे। आप इंडिया ने पाकिस्तानी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ब्लाइंड क्रिकेट होने जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। हालांकि इतनी ज़बरदस्त पेस अटैक है पाकिस्तान के पास, तो मगर इनको पीसीबी वालों को और सिलेक्टर्स को अपने कॉन्फिडेंस नहीं था। पाकिस्तानी को, इंडियंस को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, इस चीज़ का पता नहीं क्या ही नशा होता है, कह लें कि जो बंग मिलती है ना, बंग वाला नशा होता है। हम लोगों को नशा होता है कि भाई मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती की है। और फिर अब हमें ये कहा जा रहा है कि जी दरअसल ये हमारी गलती नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सारी पिचेस। इंडिया ने पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट जो होने जा रहा है उसमें पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए। इस ये तो स्ट्रैटेजी होती है होम सीरीज़ की। जो भी होम ग्राउंड में होम सीरीज़ होती है वहाँ आपका फैसला होता है कि आपने किस किस्म की। ये अच्छी चीज़ नहीं है, इंडिया को इस पे वाकईतन सोचना चाहिए। और जो रमीज़ राजा साहब हैं वो कह रहे हैं कि अब अगर जो क्रिकेटर है वो अगर चेयरमैन पीसीबी हो तो उसके लिए तो बड़ा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है ये। देखिए एम्बैरेसिंग मोमेंट है या नहीं है, अब तनकीद तो होगी। पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखने, क्रिकेट नहीं खेलनी, इन चीज़ों से नहीं करनी, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं तो खामी निकली है ना पीसीबी के अंदर कि चेयरमैन को नहीं पता कि कैसी पिच उसके ग्राउंड्समैन बना रहे हैं, और हेड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और हेड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। चलें, लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मगर अगली बात यह है कि कप्तान साहब क्या कर रहे थे। पाकिस्तान जो है वो कहता है कि ये जो है वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे है, जिसे वो ये कह लें कि इस पे आपको भी इख्तलाफात हैं इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, मैं क्या आपको बताऊं कि मैं अभी ये कह रहे हैं जी कि हमें तो पता नहीं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे यानी एशिया कप खेलने के लिए, जिस पर रमीज राजा ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो देखें ना, ये मोहब्बत कम करने की चीजें हैं, ये लड़ाई बढ़ाने की चीजें हैं। इस तरह के स्टेप्स अगर होते रहेंगे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत। आप सुनाएं, आप भी तो खूबसूरत ही हैं। ओके अच्छा, ये कहेगा कि इंडिया वाले जो हैं वो मोहब्बत की फिजा कायम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें तो पता है, जो लोग मीडिया में बैठे हैं और जो लोग वैसे स्टडी कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं, उनको तो पता है कि शायद ये कुछ लोग हैं। लेकिन हम जो दूसरे लोग हैं वो शायद इसको पूरे पाकिस्तान के सिम्टम के तौर पर देखेंगे, यानी वो तो ये देखेंगे कि शायद पूरे इंडिया में ही ऐसी सूरत हाल और पूरे इंडिया वाले शायद इस तरह चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। और ना सिर्फ ब्लाइंड क्रिकेट बल्कि जो दूसरी क्रिकेट है उसमें ना सिर्फ उनको इधर आना चाहिए, पाकिस्तान को भी उधर जाना चाहिए। और इस तरह से जो क्रिकेट की खूबसूरती है, जो स्पोर्ट्स की खूबसूरती है, जो आर्ट की खूबसूरती है, उसको हम कायम और दायम रख सकते हैं। क्योंकि आर्ट, स्पोर्ट्स और ये जो दूसरी सारी चीजें ये मोहब्बत के लिए बनाई गई हैं, इनसे मोहब्बतें बढ़ती हैं, मोहब्बतों को फरोग मिलता है, ना कि ये नफरत की चीज है। यानी आपको हारना भी सीखना चाहिए, आपको जीतना भी सीखना चाहिए, आपको खेलना सीखना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ पर्सनली, मैं तो काफी दफा अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि मेरा तो बड़ा दिल करता है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हो और पीएसएल में इंडियन प्लेयर खेल रहे हो, तो एक नई मजा है। यानी शाहीन शाह अफरीदी अगर आईपीएल में जाके खेल रहे हो तो वाकई मजा है। बाबर आजम की कवर ड्राइव अगर हमें न्यू दिल्ली में मिले देखने को, तो और क्या चाहिए। यहाँ पे विराट कोहली लाहौर में आके सेंचुरी करें तो हमें और क्या चाहिए। जसप्रीत बुमराह की यार्कर्स हमें देखने को मिले, और वहां पे हमें बाबर आजम की कवर ड्राइव, शाहीन शाह अफरीदी के बोल्ड और रोहित शर्मा वहां पे फेस करें तो मजा है। तो ये क्रिकेट किस कदर खूबसूरती ला सकती है दोनों ममालिक में, किस कदर जो है वो, ये हम पहले भी तो सीरीज देखते रहे। आप देखें, इससे पहले भी इतनी खूबसूरती रही है। 2012 तक पाकिस्तान की मामी सीरीज हो रही है। 2012 की जो सीरीज हुई है वहां पर इंडिया में, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की सीरीज थी। मिसबाह अल जब कप्तान थे और हफीज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जुनैद खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो मुझे अभी तक सीरीज याद है। और इंडिया के फैंस ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन ये खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये मोहब्बत बढ़ाने वाली चीज नहीं है। ये बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा पूरी दुनिया पे, क्रिकेट कम्युनिटी में। और ब्लाइंड क्रिकेट को अगर आप रोक रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में अब वो ब्लाइंड लोग आपको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। रमेश राजा की एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में। अब रिसेंटली वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो उनके बगैर ही हम लोग एशिया कप खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो कि पूरी दुनिया देखती है, क्या आने वाले इवेंट्स में ये दोनों टीम्स नहीं होंगी तो कोई मैच देखना प्रेफर करेगा, या स्पॉन्सरशिप्स या कह लें कि कोई भी इन पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा? करेगा ज़रूर, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट जो है वो सबको पसंद है। इंडिया अगर नहीं भी आएगा तो भी करेगा। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी को, इंडियंस को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, इस चीज़ का पता नहीं क्या ही नशा होता है, कह लें कि जो बंग मिलती है ना, बंग वाला नशा होता है। हम लोगों को नशा होता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और पूरी दुनिया जो नहीं भी देखते वो भी बैठ के देख रहे होते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। इस मैच को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये दोनों टीम्स जो है ना एक दूसरे को बहुत टफ टाइम देती हैं, बहुत अच्छे से खेलती हैं, टारगेट भी बहुत अच्छे से सेट किया जाता है, और एक एक रन से भी जो है वो एक दूसरे को आउट करवा सकती हैं। लेकिन सीन ये है कि अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।
पर्सनल ग्रजेस को साइड पर रखते हुए बाकी सब चीज़ों को, यानी ट्रेड को, मैच को, स्पोर्ट्स को और चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए अपने हमसाया ममालिक के साथ। पर्सनल ग्रजेस को छोड़ें और आगे चलें, आएँ, आप भी आएँ ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें और हम लोग भी एंटरटेन हो, इंडिया के लोग भी एंटरटेन हो, पाकिस्तानी लोग भी एंटरटेन हो। मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग बहुत से ऐसे मैचेस मिस कर देंगे जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग देखें। अच्छा, अगर इंडिया नहीं आता खेलने के लिए, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आना और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जा रहा, तो बाकी टीम्स के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ने वाला है इस चीज़ को लेकर? अगर इंडिया नहीं आने वाला, इंडिया जो है बहुत अच्छी टीम है, बहुत टफ टीम है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी बहुत अच्छे उनके प्लेयर्स मौजूद हैं। केएल राहुल को देख लें, इसके अलावा कोहली साहब को देख लें, तो ये बहुत अच्छा टफ टाइम देने वाले जो हैं प्लेयर्स मौजूद हैं इनके पास। और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं आएंगे, अच्छा, तो एंड पे ये ना हो दोनों टीमें कह रही हैं कि हमने नहीं जाना एक दूसरे के मुल्क में, और दोनों एक दूसरे की तरफ भागी हों। आएंगे बहुत ज़रूर आएंगे और वो खेलेंगी भी, और मेरे ख्याल से खेलना भी चाहिए इनको। एंड पर यही होना है क्योंकि कोई भी आधा पैसा कोई नहीं रोकता। सही हो गया। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है बहुत सारी चीज़ों में, आईपीएल में नहीं आने देते और बहुत सारी और चीज़ों में, क्योंकि भारत ये समझता है कि क्योंकि उसका कंट्रोल है बहुत ज़्यादा। रिसेंटली अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो रमीज़ राजा साहब थे, पीसीबी के जो चेयरमैन है, उन्होंने आई थिंक हमारी जो नेशनल असम्बली है पाकिस्तान की, उसकी जो स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी में ये कहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद कर सकता है, क्योंकि जो पीसीबी से, जो आईसीसी से हमें पैसा मिलता है, उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो इंडिया देता है। सो दिस इज़ वेयर थिंग्स आर। अभी ये हुआ है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी, उनको जो T20 वर्ल्ड कप है जो होना था इंडिया में 5 से 17 दिसंबर, उसका वीज़ा जो है वो नहीं दिए। और इसके हवाले से जो ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है ये पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हुए हैं। और अब जारी बात है, इसकी डिटेल्स भी देखनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है रिसेंटली जो पाकिस्तान ने भी कुछ किया था कि वहाँ से टीम बुला ली थी, आई थिंक हॉकी की या कोई ऐसी जो बच्चों की को गई हुई थी, और वो टीम बुला ली थी और उस टीम को शायद कुछ कश्मीर का रेफरेंस था उसमें, तो उन्होंने कहा जी कि हमने नहीं वहाँ खेलना। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ वेयर आई थिंक द इंडियंस डिड इट डेलिबरेटली। अब जारी बात है ये जो इशू है, अच्छा इससे पहले अगर आप देखें तो जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने भी ये खबर दी थी कि जो पाकिस्तानी टीम है उसको वीज़ा मिल जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, और मैच जो है वो फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई वगैरह में, बेंगलुरु में खेले जाने थे। लेकिन ये एक जिसे आप समझ लें कि एक सेटबैक है क्रिकेट को, एक सेटबैक है स्पोर्ट्स को, एक सेटबैक है वो एक पीपल टू पीपल एक्टिविटी या एक सॉफ्ट पावर जो है जो इस्टेब्लिश होती है, या सॉफ्ट पावर जो क्रिएट होती है इस तरह के इवेंट से, जेस्चर से, ये मेरा ख्याल है वो चीज़ है। और अब अगर ये देखें कि ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इंडिया जो है वो इसको अब कोई ना कोई उसकी कोई जस्टिफिकेशन तो देगा कि वो क्यों दिए हैं, और किस तरह वो जस्टिफिकेशन देता है, ये एक जो एक वो है चीज़ है। पाकिस्तान ने तो सिंपल कह दिया कि जी हम इसको, ये डिस्क्रिमिनेटिंग एक्ट है इंडिया का, स्पोर्ट्स को रीजनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इस तरह उस तरह। लेकिन अगर आप कोई इंडियन वर्जन लेंगे तो इंडियन वर्जन में भी कोई ना कोई गेम ज़रूर होगी, उनके अंदर भी उनकी भी कोई दुखती राग पे पाकिस्तान ने भी हाथ लगाया होगा। और ये जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट है उसको ये चाहिए कि वो इस चीज़ को उठाए, ठीक है, और पॉलिटिकल इशू से ना लिंक करे। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ये शक है कि इंडिया ने ये जो किया, दे हैव जिसे कहते हैं ना कि उनके पीछे एक कोई लॉजिक ज़रूर मौजूद है। अब वो क्या लॉजिक मौजूद है, आई थिंक द इंडियंस कैन गिव इट, लेकिन मेरे ख्याल में वो यही है कि जी पिछली दफ़ा जो पाकिस्तान का आई थिंक स्क्वॉश का या कोई इस तरह का डेलीगेशन गया था, तो था भी बच्चों का, तो वो वापस आ गए थे, उन्होंने खेला नहीं और इस तरह। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जब मर्जी जाएं और आप जाके खेलें, और जब दिल करे वॉकआउट करके आ जाएं, तो फिर इस तरह नहीं होगा। सो आई थिंक दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इज। और जो भी था, लेकिन इंडिया को वीज़े देने चाहिए थे, और वीज़े इसलिए देने चाहिए थे, द पॉइंट इज़ इट इज़ द जॉब ऑफ द प्लेयर्स टू प्ले और नॉट टू प्ले। इट इज़ नॉट योर जॉब। ये एक ओपन कंपटीशन हो रहा है,